नमस्कार साथियों। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी यह किसी को भी पता नहीं है। आखिर यह युद्ध क्यों हो रहा है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस अपनी सैन्य ताकत के बावजूद यूक्रेन में निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन की सेना और आम लोग रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आखिर कैसे यूक्रेन इतने दिनों तक रूस के खिलाफ युद्ध में कड़ा टक्कर दे रहा है? क्या रूस यूक्रेन जंग थमने के आसार नजर आ रहे हैं? क्या धीमी पड़ रही है लड़ाई? रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से चल रहे युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आया है अभी तक, सिवाय तबाही के। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता भी चल चुकी है अभी तक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का युद्ध समाप्ति के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। रूस की मुद्रा रूबल अब फिर से ऊपर उठ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच फिर से शांति वार्ता शुरू हो रही है। युद्ध की स्थिति यह है कि रूस के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन वह किसी बड़े शहर पर कब्जा पूरी तरह नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन के कथनानुसार इरपिन, कीव और चेर्निहिव में भारी बमबारी हुई है। डोनबास में भी रूसी सेना ने बमबारी किए हैं। है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को इस बातचीत में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लुहांस्क में जमकर बमबारी कर रहे हैं। रूसी सैनिक यहां अपनी ताकत मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि दोनेत्स्क के इलाकों में अभी तक उनकी पकड़ मजबूत नहीं दिख पाई है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में स्थानीय शहरों पर तोपों के 35 हमले हो चुके हैं। राजधानी कीव में तोपों से हमले की आवाज़ सुबह से लगातार गूंज रही है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक कीव के अब तक 40 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं आखिर क्या होगा युद्ध का परिणाम। जी हाँ, युद्ध में होता है हार या जीत, परंतु निष्कर्ष सदैव है रक्त से लथपथ मानवीय संवेदनाओं की आहुति। चारों तरफ सिर्फ लाशों का बाजार, जिसके खरीदार वो सूक्ष्म कीड़े, पक्षी, जंगली जानवर। वर्तमान में युद्ध हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ले जाती हैं और त्रासदी भी इंगित करता है। यूक्रेन में चारों तरफ दिख रहा है विनाश ही विनाश। मानव बस्ती को शमशान बना दिया जा रहा है। जहां दफन है मानवीय संवेदनाएं, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ, कहाँ है मानवाधिकार आयोग? रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक मंदी आ सकती है क्या? इस पर दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जंग के बावजूद इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर रहेगी, लेकिन युद्ध का असर दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। असर कितना बुरा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितना लंबा खिंचता है। वैश्विक बाजार अभी जिस उथल पुथल से गुजर रहा है वो कुछ समय की बात है, इसका असर लंबे वक्त तक रहेगा। यूक्रेन के लिए युद्ध का आर्थिक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन भारत समेत दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए यह एक जैसा नहीं होगा। तेल की कीमतों पर असर। बाजार में तेल की कीमतें युद्ध के कारण बढ़ती जा रही है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में रूस तीसरे नंबर पर है। मार्च को अमेरिका ने रूस से तेल की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए और ब्रिटेन ने कहा कि साल 2022 के अंत तक वो भी रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से केवल डीजल, पेट्रोल या गैस की कीमतें नहीं बढ़ती, बल्कि ज़रूरत के हर सामान की कीमत इसके साथ बढ़ जाती है। उत्पादन के लिए और सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है। ऐसे तेल की कीमतों का सीधा नाता महंगाई से है। युद्ध का असर खाने पीने के सामान की कीमत पर भी पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही कृषि उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। वहाँ से निर्यात बाधित होने की स्थिति में इसका असर मध्य पूर्व, अफ्रीका और तुर्की पर पड़ेगा।
कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट से उबर रही अर्थव्यवस्थाएं इस महामारी के पहले के स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, यह मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे न ही किसी को कुछ मिला है, न ही किसी को कुछ मिलेगा। क्योंकि युद्ध का इतिहास आप पढ़कर देखें, उल्टा के देखें पन्ने को, तो आप पाएंगे कि युद्ध में जीत और हार किसी की भी नहीं होती है। जीत हार सिर्फ होती है मानव जाति के कल्याण की। जी हाँ, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कुछ कड़ा कदम उठाते तो युद्ध टल सकता था। आज ज़रूरत इस बात की है कि संपूर्ण मानव जाति की भलाई के लिए पूरा विश्व एक हो और ऐसा कोई कदम उठाया ही न जाए जिससे कि युद्ध की नौबत आ पाए। आज हम आप सब कोई मिलकर इस नतीजे पर पहुँचें कि किसी भी तरह जो युद्ध हो रही है इसमें जान माल की हानि न हो। हम आशा करते हैं कि यूक्रेन जिस तरह से पहले खुशहाल था, लहलहा रहा था, हंसता खेलता था, उस अमन और चैन को फिर से वो प्राप्त कर सके। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस जंग में जितने भी सैनिक और जिनके भी परिवार खोए हैं, उन सबों की आत्मा को शांति प्रदान हो और हम आशा करते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो और यह किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचे जिससे कि मानव की कल्याण हो सके। तो आइए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबा दें। धन्यवाद।